नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कांग्रेस की आज रामलीला मैदान में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। बीजेपी के खिलाफ महंगाई से लेकर बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दों पर घेरते दिखी कांग्रेस। रामलीला मैदान में आज होने वाली रैली में कांग्रेस ने बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का किया दावा। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता भी रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। जानकारी के अनुसार रैली से ठीक पहले पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मुख्यालय में एकत्रित हुए। सभी बसों में बैठकर रामलीला मैदान के लिए रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। पार्टी रैली को लेकर अपनी तैयारी पूरी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 7 से होगी शुरू। राहुल गांधी देश भर में यात्रा कर महंगाई, बेरोजगारी पर देंगे जोर और सांप्रदायिक सद्भाव को भी देंगे बढ़ावा। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम। पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर पहुंचाएंगे आम लोगों तक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए देश से बाहर। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ, जिसके कारण दोनों कार्यक्रमों में नहीं ले सकेंगे भाग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत के स्वतंत्र रुख और चीन द्वारा सीमा समझौते के उल्लंघन पर दुनिया ने दिखाया ध्यान। कहा, पूरे विश्व ने भारत के दृढ़ रुख की सराहना की। एस जयशंकर ने आगे कहा, चीन की हरकतों को भी सभी ने देखा। यूक्रेन युद्ध पर स्वतंत्र रुख अपनाकर भारत ने कई देशों की भावनाओं को किया व्यक्त। साथ ही जयशंकर ने कहा, भारत ने मुश्किल समय में भी स्वतंत्र रुख अपनाया। हमारे लोगों के कल्याण को देखते हुए जिन फैसलों को सही समझा वही फैसला लिया और इस बात की पूरी दुनिया ने सराहना की। भारत के सीजेआई उदय उमेश ललित ने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। अपने बीते दिनों को याद कर चीफ जस्टिस इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों से बहने लगे आंसू। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में अपने बीते दिनों को याद कर समारोह को किया संबोधित। समारोह में कहा, सीजेआई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे। सीजेआई के कानंगपुर में बोलते हुए उन्होंने अपने पुराने दिनों की याद आ रही है। झारखंड के देवघर हवाई अड्डे से बीजेपी नेता की कथित जबरन उड़ान मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत अन्य लोगों पर देवघर के एटीएस से जबरन क्लियरेंस लेकर चार्टेड प्लान से उड़ान भरने का लगा आरोप। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अब जवाब में निशिकांत दुबे ने भी देवघर के डीसी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई। मामले को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आया बयान सामने। कहा, मामले की जांच के बाद पूरी तरह से सच्चाई सामने आ जाएगी। निशिकांत दुबे ने देवघर के डीसी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप। निशिकांत दुबे ने लिखा कि सीसीटीवी फुटेज निकालकर सुरक्षित क्षेत्र में घुसपैठ करने साजिश रचने और आरोप पर पुलिस ने मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री जी की सुपारी ली। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा। बीजेपी पर जेडीयू की ओर से विधायकों के खरीदने का लग रहा है आरोप। वहीं बीजेपी भी अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने में लगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार के गर्माती सियासत पर दिया बयान। कहा, आने वाले समय में बिहार में भी जेडीयू के विधायक टूटेंगे। सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी कर कहा, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व संध्या पर जेडीयू की मणिपुर इकाई में विद्रोह हो गया। मणिपुर इकाई नीतीश कुमार के निर्णय से सहमत नहीं। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे। इस दौरान नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, पार्टी के कोर समूह और गठबंधन सहयोगियों, जननायक जनता पार्टी के नेताओं से की मुलाकात।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने नड्डा के हरियाणा दौरे की जानकारी दी। नड्डा ने कहा, इस पर राज्य इकाई को निर्णय लेना चाहिए। नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर जेडीयू का आया जवाब। सीएम ने कहा, 50 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी। आगे कहा, 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार होंगे। जनता चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार होंगे। यूपी के सीएम योगी का दबदबा अब ट्विटर पर भी दिखने लगा। सीएम योगी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स के मामले में उन्हें पीछे छोड़ा। सितंबर 2015 में ट्वीट पर पहली बार अकाउंट बनाने के बाद से अब तक सीएम योगी के 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हुए। वहीं राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 21.4 मिलियन हुई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी से काफी पहले ट्वीट पर अकाउंट खोला था। सपा प्रमुख ने ट्वीट पर सीएम से करीब 6 साल पहले ट्विटर पर रखा था कदम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वीकारी राजौरी में आतंकियों की मौजूदगी। कहा, जम्मू कश्मीर में हर आतंकी का करेंगे सफाया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि तलाशी एवं घेराबंदी अभियान जारी। पुलिस महानिरीक्षक का कहना, लोगों के मन में सुरक्षा बोध हो। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी का करेंगे सफाया। मंत्री मनसुख ने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का किया उद्घाटन। अभियान का मकसद अंगदान के लिए उपेक्षा की भावना को दूर करना। मंत्री मनसुख ने कहा, अंग मुहैया कराकर उनका जीवन बचाया जा सके। अभियान का मकसद अंगदान के लिए उपेक्षा की भावना को दूर करना। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली 16 सितंबर को ईडन गार्डन पर फिर से खेलते हुए नहीं आएंगे नजर। आगामी लीजेंड्स लीग क्रिकेट के मैच से नाम लेंगे वापस। सौरव गांगुली मुकाबले को देखने के लिए ईडन गार्डन जाएंगे। लीग को संबोधित एक पत्र में गांगुली ने अपने क्रिकेट सहयोगियों को मैच के साथ साथ एलएलसी सीजन 2 के लिए शुभकामनाएं दी। गांगुली ने पत्र में लिखा, मैं आपकी लीजेंड्स लीग पहल के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दिल्ली एनसीआर के मौसम में आज से होगा बड़ा बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक हो सकती है बारिश। सामान्य से 2 ज्यादा 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मौसम में बदलाव हुआ। सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दी नसीहत। मंत्री अनिल राजभर ने नसीहत वाला बयान वाराणसी में दिया। अनिल राजभर ने कहा, बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर के लिए कोई वैकेंसी नहीं, उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। साथ ही कहा, बीजेपी सरकार में मंत्री रहने के बावजूद भी लगातार बीजेपी पर हमलावर तेवर अपनाए रहने वाले ओम प्रकाश राजभर फिलहाल इस समय सरकार के साथ नहीं है, लेकिन ओपी राजभर की तरफ से लगातार बीजेपी के साथ जुड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का लिया फैसला। सरकार के इस फैसले पर ओवैसी ने केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना। इस मुद्दे पर ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिखा, मोदी सरकार के मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सिर्फ यूपी में 50,000 शिक्षकों की कुल 750 करोड़ तनख्वाह बकाया। ओवैसी ने आगे लिखा, टीचरों की ऐसी माशी हालत का क्या जिम्मेदार मैं हूं। बकाया फंड देने के लिए सरकार को कौन से सर्वे की जरूरत है। आधुनिकीकरण के बहाने मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के फैसले पर राजनीति का माहौल हुआ गर्म। राज्य की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर दिया बयान। कहा, शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। अगर मदरसों की जांच होगी तो स्कूलों की भी जांच होगी।
आगे कहा, शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। स्कूल या मदरसा दोनों बराबर हैं। अगर मदरसों की जांच होगी तो स्कूलों की भी होगी। सीएम योगी ने मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण परियोजना निरीक्षण कहा, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 518 ऐसे लाभार्थी जिनके पास कभी अपना आवास नहीं था, उन्हें आवास उपलब्ध कराया गया। इस दौरान समीक्षा बैठक की, सभी जनप्रतिनिधियों से बात की और उनके सुझाव भी नोट किए। सीएम योगी आज रामपुर गए, यहां लगभग 3 घंटे 5 मिनट तक वे रुके। इस दौरान सीएम योगी फिजिकल कॉलेज के मैदान पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जनसभा के दौरान लगभग 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री के रामपुर आगमन की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही। जारी कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा था। सबसे पहले वे पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस लाइन में ही जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट में नवनिर्मित महात्मा विधुर सभागार का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभागार में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी ली। मुख्यमंत्री लोकार्पण के दौरान गदगद थे और सभागार को देखते हुए एक शब्द में तारीफ करते हुए कहा, अति सुंदर। कलेक्ट्रेट में महात्मा विधुर सभागार का लोकार्पण जिले के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारतीय संस्कृति की झलक दर्शाता ये सभागार आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित, जनपद वासियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास। बिजली की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में एसएस स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 19 आरोपों के खिलाफ तय किए आरोप। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा। अभियोजक पक्ष के मुताबिक वर्ष 2008 में सपा विधायक अनूप संडा व संजय सिंह समेत कई लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर शहर और ख्वाजा कॉम्प्लेक्स के पास सुल्तानपुर प्रयागराज मार्ग पर जाम कर किया था प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्षेत्र लखनऊ सहित 7 जिलों के 28,016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। सरकार का दावा है कि एससीआर संतुलित और समावेशी विकास का मॉडल बनेगा। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 कमेटियां भी गठित की जाएंगी। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।